हेलो नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। और आज जो है 248 को कंप्लीट करेंगे। जो छोड़ा हुआ चीज है उसे भी जो है कंप्लीट कर लेना जो है मेरे ख्याल से बेहतर होगा। एक बार जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आवाज आप तक पहुंच रही है क्या। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 248 जो कि पिछले ईयर में छोड़ दिया था, अब इस ईयर में कंप्लीट होने जा रहे हैं। मतलब 2-3-4 दिन पहले की ये घटना है। 248 नंबर सेट है हमारा। और जो है इसका जो है अब डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या, जीरो दे रखा है। ये हमारे जो है बराबर दे रखे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये तभी बराबर हो सकता है जब कॉस थीटा यानी साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर होगा जब हमारा जो है थीटा 1 और थीटा 2 जोड़कर 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री होंगे यानी ये आपका दोनों जोड़कर 90 होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि भाई दोनों बराबर होगा यानी 45 डिग्री होगा, तब जाके यह कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर जो है थीटा 45 डिग्री हम यहां पर रखने वाले हैं। थीटा बराबर 45 पर ये सेटिस्फाइड है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का जो है यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ साइन पावर 4 थीटा यानी 45 डिग्री रखेंगे और प्लस कॉस 45 डिग्री। यहाँ पर कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कितनी बार, 4 बार। और इसका भी वैल्यू वही आएगा मेरे दोस्त। क्या 2 से गुना किया जा सकता है? दोनों का सेम ही वैल्यू आएगा, तो हम 2 से उसको गुना कर सकते हैं। ये भी वैल्यू 1/√2 का पावर 4 और ये भी वैल्यू 1/√2 पावर 4। दो चीजें मतलब एक ही चीज 2 बार है तो 2 से गुना कर दिया। √2 को अगर आप 4 बार गुना करोगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आपके हो जाएंगे 1/4। 2 से अगर आप गुना करोगे तो आपको मिल जाने वाले हैं 1/2। यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। जो भी बच्चे लाइव हैं जरा सा इस सेशन को शेयर कर देंगे। और ये 248 नंबर सेट जो कि हम लोगों ने जो है कुछ दिन पहले आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा और जो उसका डिस्कशन रह गया था, आज उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। सर x-3 बराबर 1/2x। तो हम इसे में क्या करेंगे कि 1/2x को इधर ले आएंगे। 1/2x अगर इधर आ जाएगा तो इधर हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इधर हमारा 3 हो जाएगा। अब हमें लाना क्या है, पावर 4 में लाना है। तो आप जरा सा चीजों को समझ लीजिए। अगर x-1/x अगर आपके पास a है यानी उसका कोई भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो अगर आप पावर 2 में जाते हैं x² + 1/x² यानी a² माइनस आपको 2 सॉरी +2 करने होंगे। क्योंकि जो है हम प्लस से नहीं जा रहे हैं, प्लस में, माइनस से प्लस में जा रहे हैं। तो आपको पहली बार प्लस करना होगा। अब फिर यहां से अगर हम डायरेक्ट पावर 4 में चले जाएं, तो हमें इस वैल्यू का यानी a² + 2 का स्क्वायर करके फिर हमें 2 घटाने होंगे। ये इतना इसका रूल होता है, सभी बच्चों को पता रहता है इतना रूल। तो यहां पर हम सबसे पहले हम जाएंगे पावर 2 में। तो पावर 2 में जाने का मतलब क्या है कि भाई पावर 2 में यह दोनों सेम नहीं है। यहां पर तो हमारा दोनों सेम रहता था तो हम अलग लगा लेते थे तेजी से, लेकिन यहां पर सेम नहीं है। लेकिन फिर भी वो रूल अप्लाई हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 और यहां इसका जो है आप कोफिशिएंट इसका 1 है तो 1 से गुना करने की जरूरत नहीं, 1/2 से आप गुना कर सकते हो। यहां पर तो 2 मेरा कैंसिल हो गया तो कितने आ गए, 10 आ गए। 3 का स्क्वायर 9, 9 1 कितने हो गए, 10 हमारे हो गए। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो यह जो है हमारा 10 आ जाएगा। अब यहां से फिर हम इतना लेने पर जाएं यानी x⁴ + 1/16 x⁴। तो हम इतना वैल्यू जो वहां पर लिया हुआ है 10 का स्क्वायर करके फिर उसमें जो है 2 घटाएंगे। लेकिन इसमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1/4 है एक्स्ट्रा, 1/4 यानी अगर आप 100 में जो है मेरे दोस्त 1/2 घटा लोगे वही आपका आंसर हो जाएगा।
100 में अगर 1 घटाओगे तो 99, और 2 में 1 घटाओगे तो 1 बटे आपके 2 बच जाएंगे। यानी 99.1/2 आपका करेक्ट आंसर। 99.1/2 आपका सही आंसर होगा। हम यहां कैसे घटाएं वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप 100 माइनस 1/2 घटाना जानते हैं, बेसिक कैलकुलेशन, तो यहां से डायरेक्ट किया जा सकता है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। हम 1 घटाते हैं, यहां रूल लिख देते हैं हम यहां पर। अगर कोई डाटा दिया हुआ है ए माइनस आपका एक्स बाय वाई, और यहां पर कंडीशन क्या है कि एक्स हमारा वाई से छोटा है, तो आप अपने मन से 1 घटाते हो और फिर इसमें जो है डिफरेंस करते हो और उतना से डिवाइड करते हो। ये रूल के तहत हमने जो है यहाँ 99.1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। बी नंबर ऑप्शन में दिए गए, तो साथ साथ आंसर देना जरूरी है। जो भी बच्चे टेस्ट दिए हैं इस सेट का जो है आंसर देते रहो भाई। नया साल है, नया साल में कुछ नया जोश के साथ काम होना चाहिए, और आपने कुछ प्रण भी लिया होगा। विद्यार्थी 31 तारीख के देर रात तक जगता है और फिर जो है कुछ इस साल में नया कुछ प्रण लेता है ना भाई। आप लोग भी लिए होंगे कि इस साल जो है हम कुछ धमाका वका करेंगे एकदम जो है। धमाके से जो है आवाज तो गूंजनी चाहिए ना भाई। ये जो है डिस्कशन में जो है आंसर देते चलना चाहिए आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, समलम चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं में एक 200 और एक 400 दे रखा है। ठीक है, 200 और 400, ये 200 हो गए और ये मेरे दोस्त 400 हो गया। तो ए बी सी डी नाम दे देते हैं। ए बी सी डी ये हमारे 200 और नीचे वाले को क्या बोल दिए, 400 बोल दिए। ठीक है, 400 हो गए। जबकि अन्य दो भुजाओं में प्रत्येक जो है 260, ये भी 260, ये भी आपके 260। ठीक है, फिगर जो है सही नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी समझ लो। मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो मैदान का क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाओगे जब उसका जो है एरिया का जो है बोर्ड ही क्वेश्चन से इतना भर देता है कि भाई जो है लिखने का जगह ही नहीं बच पाता है। तो आप जानते हो इसका क्षेत्रफल बराबर एरिया क्या होता है, वह हाफ इंटू ए प्लस बी, यानी समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इतना हमारा रूल होता है। तो ए प्लस बी तो हमारे पास, ठीक है, ए प्लस बी हमारे पास है, यानी 400 और 200 600 हो जाएंगे। यानी हम लिख दें यहाँ पर हाफ इंटू 600 लिख दें। अब बस एक हाइट मिल जाए ना तो मेरा काम बन जाए। एक हाइट मिल जाए जरा सा तो काम बन जाए। तो इसके पैरेलल में हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये हमारा भी 260 हो गया। तो ये जो है ना, जब आप खींचते हो इस तरह से तो ये पैरेललोग्राम बन जाते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भी मेरा 200 हो जाएगा, यहां से यहां तक भी 200 आपके हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल टोटल बीसी हमारा कितना है, टोटल ओवरऑल हमारा 400 है। ठीक है, 400 है। मुकुंद चौधरी हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी से जो है ये क्या कहते हैं, मनोकामना मेरी है कि आप लोगों की जो बेरोजगारी है इस साल जो है खत्म हो जाए, और सब अपने अपने जो है मन पसंदीदा जो जॉब है उसको हासिल करें, और जो है साथ साथ जो है ना हम लोग का भी नाम रोशन करें। इस साल जो है एकदम ठान लो, एकदम जो है 260 और ये मेरा जो है 200 है। अब जो है हाइट हमें कैसे मिलेगा, आप जरा सा सोचो, हाइट हमें कैसे मिलेगा। तो हाइट हमें मिल सकता है जब आप देखते हो यहां पर 100 में बदल जाए ना, यानी आप देखो यहां पर इसको हम बाहर कर लेते हैं। यह हमारा जो है 260 और ये मेरा कितना है 200। तो आप जानते हो क्या कि यहां पर जो है ना ये हमारा दोनों जो है बराबर है। यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब आप लंब खींचते हो तो वो कोण को बराबर भागों में बांटता है, और यहां भी मिड पॉइंट पर होता है। मतलब ये भी 100 होंगे, ये भी मेरा 100 हो जाएगा। 100 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो अगर ये 26 है तो 12 दूने 24 और 5 दूने 10, यानी ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएंगे। यही बात होगी। 260 है, 240 तो ये 100, यानी मेरा हाइट कितना हो जाएगा 240 हो जाएंगे। तो हाइट हम 240 से गुना कर देते। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए,
किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने क्लास 8 9th में आपने पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस एंगल से जब आप लंब खींचते हो तो यह दोनों कोण बराबर हो जाता है, यानी एंगल को बाइसेक्ट करता है और साइड को भी आप बाइसेक्ट करता है। ये तो ये हमारा 26 है, ये 10 समझो तो ये 24 होगा। 260 100 तो ये 240 हो जाएंगे। तो 240 हमें हाइट मिल चुका है। अब बड़े ही आराम से मेरा काम बन गया। 24 ये हो गए 72 और उस पर 1 2 3 0, यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 72,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों का 72,000 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 72,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। कह रहे कि पी और क्यू एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र ओ है पर स्थित दो बिंदु है। ठीक है, पी और क्यू के बीच उस वृत्त की छोटी चाप, मतलब कुछ फिगर ऐसा डायग्राम दे रखा है भाई साहब। यहां पर जो है केंद्र ओ दे रखा है ना, छोटी चाप, यानी हम यहां पर ले लेते हैं पी क्यू को, यहां ले लिया पी क्यू, तो ये मेरा जो है माइनर जो है आर्क हो गया, छोटी चाप हो गई। पर कोई पॉइंट आर दे रखा है, ले लिया हमने। उस वृत्त की पी और क्यू की स्पर्श रेखाएं क्रमशः एक दूसरे से एस पर मिलती है। आई इससे स्पर्श रेखा भी एक गुजर रही है ना, स्पर्श रेखा भी इससे गुजर रही है और कहां पर मिलती है, वह आपके एस पर मिलती है, ऐसा इसका कहना है। एस पर वो मिलती है, ठीक है, एस पर मिलती है। और एंगल पी एस क्यू, इस फिगर को थोड़ा ऐसा समझो, थोड़ा सा दिखने लायक हम बना दे इसको, फिगर को इस तरह बना देते। ये मेरा फिगर है, ये हो गया, यहां से हमने जो है वो हमने जो है ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये मेरा हो गया यहां से। अब यहां पर कह रहा है कि ये एस पॉइंट पर मिल रहा है, इसको हमने जो है पी क्यू नाम दे ही दिया है। और कह रहा है कि भाई एक ओ पॉइंट है, यहां पर ओ पॉइंट ले लेते हैं और पी क्यू के स्पर्श रेखा एक दूसरे से मिलती है पी एस क्यू। पी एस क्यू ये मेरा दे रखा है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, और एंगल पी आर क्यू, पी आर, आर किधर है भाई, आर यहां पर था, आर हमारा यहां पर था। पी आर क्यू का हमें चाहिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, पी आर क्यू हमें चाहिए। तो डायग्राम हम बना देते हैं सिंपल सा। अब 3 रूल एक ही साथ हम इसमें लिख देते हैं, 3 रूल एक ही साथ हम यहां पर लिख देते हैं। ये मेरा जो है ऐसा हमारा बन गया है, ठीक है, और ये हमने ले लिया ओ पॉइंट, यानी सेंटर हमने ले लिया। ये कोई और पॉइंट ले लेते हैं भाई, आर पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने जो है पीछे एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी नाम रख लो भाई। यहां पर हमने रख लिया बी, यहां पी क्यू रख लिया, यहां एस रख लिया। अब आपसे जो है पूछा जाए, अगर ये थीटा दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए वाई का वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए जेड का वैल्यू क्या होगा, ये 3 वैल्यू आपसे अगर पूछे जाए, ये 3 वैल्यू अगर आपसे पूछे जाए तो यहां पर हम लिख देते हैं। अगर एक्स आपसे पूछा जाए तो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 लगाना है, ये एक्स मालूम करने के लिए। अगर आपसे वाई निकालने कहता है तो 180 डिग्री माइनस थीटा आपको लगाना है। और अगर आपको जेड मांग रहा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये 3 रूल आप इसमें याद रख सकते हैं, इसके सहारे बड़े ही आराम से आप बना सकते हो इस सवाल को। तो आपसे जो मांगा गया है इस सवाल में, आपसे जो मांगा गया है वह आर मांगा गया है। एंगल पी आर क्यू बराबर हमारा क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 20/2, यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। यानी जो है आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो यह 100 आंसर हो जाएंगे। तो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 अप्लाई करना है। यहां पर जो है हमने रूल्स लिख दिए हैं, रूल के सहारे आप आसानी से जो है आंसर निकाल सकते हैं। और एक काम का रूल है भाई, कहीं पर लिख लो, ये बड़े काम का चीज है, आपको जो है अक्सर काम देगा। और बार बार हम बोलते हैं कि जब भी आप जो है डिस्कशन मेरे से करते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया चीज मिलता है। और एक पतली कॉपी बनानी है मैथ्स की, और उसमें जो है लिखते जाना है जो भी नया पॉइंट आपको मिलता है। आइए अगले सवाल पर, 5 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब किसी वस्तु के 20% आप कमी हुई, उसकी बिक्री में x% वृद्धि हुई। आप मास्टर फॉर्मूला जानते हो, x + y + xy/100%।
ये वाला रूल आप जान रहे हो। तो कहता है कि इसमें जो है ना, इसमें दाम में कमी या वृद्धि, तो आप मूल्य में क्या कर रहे हो, 20% की कमी कर दे रहे हो। तो दाम में अगर कमी होगी तो भाई उसके खपत में यानी बिक्री में जो है उसकी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि हुई, y हमने मान लिया, क्वेश्चन में x दिया हुआ है तो x मान लेते हैं। ठीक है, x हमारा दिया हुआ है। पर राजस्व में 60% वृद्धि हुई, यहां जो हमें मिलता है वही राजस्व या फिर जो है आप कह सकते हैं खर्च में वृद्धि या कमी मिलेगी आप। तो यहां पर जो है -20 प्लस एक्स -20 गुने एक्स बटे 100 और बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 60% आपके हो जाएंगे। यहां पर कैलकुलेट करें, ये 5 हमारा तो घट के दोनों आ गया 4x बटे 5 और ये उधर चला गया 20 तो 80 हो गए। 4 से हमने काट दिया, x का वैल्यू कितना आ गया, 100% आ गया। यानी उसके राजस्व में जो है, सॉरी उसके जो है बिक्री में 100% की वृद्धि हो गई। बिक्री में जो है 100% की वृद्धि हो गई। तो बहुत सिंपल सा रूल है ये, बहुत ही सिंपल सा रूल है। इस रूल के सहारे अगर आप चलो तो आसानी से जो है क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। एक बहुभुज की 11 भुजाएं, तो एकाएक हम जो है लाइव आए हैं आज और अचानक से जो है आके हम आपको बोल रहे हैं कि जुड़िए हमसे। तो ये डेली जो है मंडे टू फ्राइडे आपका 8 बजे से चलता है और सैटरडे संडे फिक्स नहीं रहता, कभी छूट जाता है तो फिर जो है हम उसको मैनेज करने के लिए किसी भी टाइम में आ जाते हैं। एक बहुभुज की 11 भुजाएं हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 11 भुजाएं हैं, बहुभुज के शीर्ष मात्र से मतलब शीर्ष से ही उपयोग कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज में कितने होते हैं भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, यानी इसमें जो है भुजाओं की जो संख्या होती है वो 3 होती है। और टोटल बहुभुज में कितने हैं, 11 है। मतलब 11 में से आपको जो है 3 सेलेक्ट करने हैं, मतलब 3 हमें लेने हैं। तो 11C3 ये हमको यहां पर अप्लाई करना है। एनसीआर का वैल्यू जान रहे हो आप, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस रूल को आप भली भांति समझ रहे हो, इस रूल से आप भली भांति वाकिफ हो। अगर आप 11C3 लिखते हैं तो आप 11 में पहले जो है 3 घटा लो, 11 में 3 घट गया 8 तक खत्म, तो 11 बचे, 10 बचा, 9 बचा। 8 तक तो खत्म न कर दिया हमने और 3 बचे, 3 मतलब फैक्टोरियल 3 2 1। अब यहां से अगर आप कैंसिल करें 3 से तो ये 3 बार में खत्म हो गया, 2 से काटे तो भाई 5 बार में ये कट गया। 15 11 165 होते हैं, 15 11 गुना करके 165 आपका आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, 165 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। एनसीआर का वैल्यू जानते हो ना भाई, 11C3 तो हम जो है 11 में 3 घटा लेते हैं तो 8 खत्म हो जाता है। वहाँ पूरा डिटेल से लिखने की जरूरत इसमें नहीं रहती है, अगर आप डिटेल से लिखना चाह रहे तो यहां से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। यहां पर जो है सबसे पहला काम क्या किया जा रहा है, 6 में 7 घटा दे तो -1 आ जाते हैं और -1 आ जाने के कारण ये भाई साहब प्लस हो जाएंगे। मतलब 3 डिवाइडेड हमारा जो है 5 + 5 गुने 8 + 9, इतनी बातें ऊपर हो जाएगी। और यहां पर जो है 4 गुने 4 भागा 4 ऑफ 4, यानी ये 16 हो गया पहले। ठीक है, 4 गुने 4 क्या, और फिर भागा देना है 16 से, तो आपके 16 16 यानी 4 + 1 नीचे बच गया आपका। तो ये मेरा 40 हो गया, 5 45 हो गया, और 45 और 4 कितने हो गए, तो मेरे दोस्त जो है 3 भागा जो है 54 हो गया ना, 45 और 9, और यहाँ नीचे में 5 बच गया। तो आप अगर काटोगे तो ये 18 बच जाएगा, तो यहाँ पे 18 गुना 5 नीचे में कितना हो जाएगा, 1/90 हो जाएंगे। मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है और सारे बच्चे लगभग इसको कर लिए होंगे, सी नंबर ऑप्शन। एक प्रिज्म का आधार जो है एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषष्टभुज है, मतलब रेगुलर हेक्सागन आपको दे रखा है नीचे में। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रिज्म की लंबाई यानी वही हाइट आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म इक्वल टू क्या होते हैं मेरे दोस्त, वह होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होते हैं, एरिया ऑफ बेस यही होता है हमारा, ये हमारे रूल होते हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब पेरीमीटर इंटू हाइट,
और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया यहां से निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इंटू हाइट, तो पेरीमीटर कितने हो जाएंगे, 6 भुजा होंगे उसमें, 6 गुना 6 यानी हाइट, यानी ये हो गया 36H। ये हो गया हमारा, तो यहां पर हम रख लेते हैं 36H यहाँ हो गया, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ बेस यानी कहने का मतलब 2 गुने 6 समबाहु त्रिभुज होंगे उसके नीचे में, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू 6। अब जो है 4 से काट लिए 3 बार में, 6 18, 18 छके हो गए 108, तो 8√3 हमारे हो गए। और टोटल सरफेस एरिया 216, 216√3 बराबर 36S, और वहां हमारा 108√3 हमारे इतने वैल्यू निकल चुके। 36H 108√3, वही H अगर हमको मिल जाए तो आसानी से जो है आंसर आ जाए हमारा। तो अब यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले इधर आके घटा ले, क्या घटा लेते हैं यहां पर। तो 108√3 इधर आके घट जा रहा है, तो 36H बराबर आपको घट जाएंगे तो 108√3 ही बचेंगे, और 36 तिया 108 होता है, यानी H का जो वैल्यू है 3√3 आ जाएंगे, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 3√3, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बीकर में एसिड है और पानी का रेशियो 1:x दे रखा है, x मान लिया गया है यहां पर। एक काम आप कर सकते हो कि बाय ऑप्शन से वैल्यू रख के x के जगह पर आप उसे फुलफिल कर सकते हो कि लास्ट में हमारा 2:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप बाय ऑप्शन से कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस है कि भाई 300 ml मिश्रण है, 300 ml मिश्रण है और 50 ml पानी को फिर से मिलाया जाता है। 300 ml में से एसिड और वाटर का जो है हमको चाहिए 1:x दे रखा है। ये कितना आ जाएगा भाई, 300 और गुना 1/1 + x हो जाएंगे, ये मेरा एसिड हो जाएगा। पानी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, पानी अगर हम बात करें 300 गुना x बटे 1 + x, ये इधर नीचे लिख देते 300 गुने x बटे 1 + x। मुझे लगता है कि इस रूल से चलने से बेहतर है कि आप इसे बाय ऑप्शन कर लें, ठीक है ना, बाय ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और यहां पर 50 ml पानी फिर से मिलाया गया, 50 ml मिला लेने के बाद वह रेशियो 2:5 हो जाता है, ऐसा इसका कहना है। अब आप क्या करोगे कि इसे जो है आप तोड़ोगे उसे, 1 + x आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एलसीएम के बाद पर मेरा 300 ही रहेगा, नीचे जो है 1 + x एलसीएम लेने के बाद 300x और इधर लीजिएगा तो 50 + 50x हो जाएंगे, और 1 + x कैंसिल हो गया, 2:5 हो जाएगा आपका। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से काट दो 150, ठीक है। अब 5 से काट दे, क्या इसमें 5 से हम काट देते हैं भाई, 5 से यहाँ पर 10 बार में 10 बार में, और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो भाई 60 हो जाएंगे। अब आप एक 0 0 भी काट सकते हो ना, यहाँ से एक 0 0 हमने काट लिया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस आपके कितने हो गए 1 प्लस इधर हो गया आपका x बराबर इधर हो गया आपके 15, 7x और उधर 14, यानी x का जो वैल्यू है वह आपका कितना आ चुका है, वह आपका ए नंबर ऑप्शन आ चुका है, यानी 2 आपके आंसर होंगे, 2 आपके आंसर होंगे। तो आप इस तरह से डिटेल से चल सकते हैं, या फिर बाय ऑप्शन आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है सारा काम कर लेने के बाद जिस ऑप्शन से 2:5 आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका x बराबर 2 हो जाएगा। सर एक सर्किल है और आपका AD और BC जीवाएं वृत्त के बाहर E पर मिलती हैं, वृत्त के बाहर ना, मतलब ऐसा वाला फिगर, ये हमारा जो है बाहर चला गया, ये भी बाहर चले गए और ई पॉइंट पर मिल गए। इसका नाम AD रख लिया, इसका नाम BC रखा है उसने, ठीक है, ABCD। अब कह रहा है ई पर मिल लेता है यदि BAE 76 डिग्री दे रखा है, BA और E, सर ये मेरा जो है 76 डिग्री दे रखा है। ADC AD और ये हमारा C,
ये मेरा कितना दे रखा है, 102 दे रखा है, 102। बड़ा ध्यान से देखिएगा। और ए ई सी निकालना, ए ई और सी, मतलब ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, ए ई सी हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि भाई सबसे पहला काम, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हो कि ये अगर 76 डिग्री है तो इसका जो है अपोजिट एक्सटर्नल होगा वो भी मेरा जो है 76 डिग्री होगा। किसी भी चतुर्भुज का बाह्य कोण जो है अपने सुदूर अंतः कोणों के अंतः कोण के बराबर होता है। तो ये 76, तो ये भी 76 होता है। ये 102 है और आप जान रहे हो कि भाई एक लीनियर लाइन पर, रैखिक लाइन पर आप जो है 180 डिग्री बनाते हैं, तो ये 102 है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 78 डिग्री। अब आप ट्रायंगल DEC की बात करो तो आप 78 डिग्री प्लस 76 डिग्री और प्लस एंगल इसका क्या नाम है, तो एंगल AE आप नाम रख सकते हो, और वह तीनों मिलके 180 डिग्री, 180 डिग्री यहां पर आपका हो जाएगा। तो भाई ये जोड़ के कितना आ रहा है, तो एंगल AEC बराबर, आप इसे 2 दे दो तो भाई 180 निकल गए। अब बचे 100 में 74 निकाल दो तो भाई 26 बच जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी चतुर्भुज का बाह्य कोण, कोई भी चतुर्भुज अगर आप बनाते हो, कोई भी चतुर्भुज अगर आप बनाते हो, का जो बाह्य कोण होता है अपने अंतः कोण के योग के बराबर होता है। समझ गए ना, ऐसा होगा आपका। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 24 और 30 से डिवाइड करने पर हर मामले में जो है वो 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाए कोई शेषफल नहीं बचता है। कोई शेषफल नहीं बचने का सीधा मतलब है वह टोटली डिविजिबल हो जाता है। तो टोटली डिविजिबल हो जाता है तो ऐसे सवाल को बाय ऑप्शन बनाना चाहिए। एग्जाम में जो है बाय ऑप्शन आप ढूंढो कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। तो आप 35 और 16 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। आप 35 लगा और 14, ये लग जाएगा आपका। 35 लगा और उसके बाद बच रहा है 34, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है 364 आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन आप कहोगे कि बाय ऑप्शन बनाएंगे, तो फिर जो है बाय ऑप्शन नहीं बनाएंगे, तब आप बाय प्रोसेस करोगे। और बाय प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12, 18, 24 और 30 का अगर आप एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम है आपका 30, और 18 से कटने के लिए उसमें चाहिए हमें एक और 3, ये हो गए 90। 90, एक और 3 चाहिए, नहीं 4 चाहिए, 90 और 4 यानी 360। 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर बात किया जाए कि यह जो है वही नंबर है क्या, 364 सॉरी 60, और एक मल्टीपल लेंगे +4, ये वो संख्या हो, ये वो संख्या होगी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो ये तो यहीं पर आंसर हो जाता, 360 + 64 यानी 364 हो जाते। क्या यह 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। और अगर नहीं होता, नहीं होता तो फिर ऐसा लिखते हम लोग, ऐसा लिखते हम लोग, और फिर के का वैल्यू निकालते। खैर के बराबर 1 रखने पर ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो आंसर जो है इसके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयताकार मैदान का जो विकर्ण दे रखा है वो 18 दे रखे हैं। एक आयताकार मैदान हम यहां पर लेंगे और उसका जो डायगोनल हमको दे रखा है वह हमारा कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, 18 आपके यहां पर दे रखे हैं। आवाज जा रहा है ना भाई, 18 आपके दे रखे हैं। अब कह रहा है इसका एरिया 126 मीटर स्क्वायर है। तो ऐसा कोई भी ट्रिपलेट नहीं है जिसका जो है हाइपोटेनस 18 आ जाए, ऐसा कोई है क्या, नहीं है ऐसा। तो 18 ही भाई ट्रिपलेट आप जो है नहीं बन पाएगा, ये पॉइंट वाला आ जाएगा, खटाओ उसको जो है पॉइंट वाला, रूट वाला में आ जाएगा। 18 मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ है हमारा, ये ब्रेथ है, तो आप इसको बोल सकते हो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, मतलब जो है कितना हो जाएगा, 384 हो। ठीक है, 18 के स्क्वायर 384, 324 में होता है भाई, 324। ठीक है, 324 यहां पर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 432 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना, सही है।
और उसके बाद एल बी बराबर हमको कितना दे रखा है, तो एल बी बराबर आपको दे रखे हैं यहाँ पर, एल बी बराबर 126 मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि 9 रुपया प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बारबंदी यानी कहने कि फेंसिंग करना है और कुल खर्च हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। तो फेंसिंग करने में जो है हमें एरिया की तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लंबाई और ब्रेथ की जरूरत पड़ती है, लेंथ और ब्रेथ की। तो हमें चाहिए एल प्लस बी। अगर आप जो है यहां से अगर आप नहीं निकाल पाते हो, ठीक है, नहीं निकाल पाते हो, तब फिर जो है आपको ये लगाना पड़ेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये लगा लीजिए आप। तो ये 324 हो गए प्लस 2 गुना 126, तो हमारे कितने हो जाएंगे ये 324 प्लस 6 दूने 12, 12 दूने 24, 1 25। तो अगर हम जोड़ ले यहाँ पर तो 576 हो जा रहे। 576 का जो वर्गमूल है वह मेरा 24 हो। एल प्लस बी निकल गया, तो पेरीमीटर इसका दुगना होगा। 24 दूने कितने हो जाएंगे 48, 48 इसका पेरीमीटर निकाल लिया हमने, जो है पेरीमीटर 48 निकाल लिया। 48 निकालने के बाद हमें जो कॉस्ट चाहिए वो 9 रुपये की दर से चाहिए। तो 48 9 रुपया प्रति मीटर, यानी 9 से हम गुना करेंगे। 9 अटे 72 हो गए, 7 और 9 चौका 36 और 7 चौथ यानी 432 इस क्वेश्चन के सही आंसर। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर 432। तो अगर जो है टिपलेट नहीं ढूंढ पाए, मान लो टिपलेट हमने नहीं ढूंढ पाए और टिपलेट है भी नहीं है, 18 जो है हाइपोटेनस तो होता नहीं है, तो ये तो नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये तरीका है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एज्यूम कर सकते हो एल और बी क्या है, में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ए बी सी किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी 9 दिन में कर लेते हैं, ये अकेला उसे 36 दिन में कर लेता है। भाई एलसीएम हमने ले लिया 36 हो गए और इसका जो इफिशिएंसी निकल के आया 4 और इसका 1 निकल के आया। ठीक है, तो इस 4 में जो है, 4 में कौन कौन है भाई, तीनों आदमी हैं। तो हमें सी का वैल्यू मालूम है लेकिन ए प्लस बी का नहीं मालूम है। इसका 1 हो गया तो ए प्लस बी का कितना होगा 3 हो जाएगा। इफिशिएंसी ए प्लस बी की 3 हो जाएगी। ए प्लस बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। मेरे पास वर्क कितना है 36 है, 36 ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100%। ठीक है, 100% ये वर्क है, ये अपना 100% वर्क है। ठीक है, अब कह रहा है कि यह जो है 36 का 50% करना है इसको। 50% मतलब 1/2। इतना वर्क को ए प्लस बी से करवाना है और उसकी इफिशिएंसी कितनी है 3। अब कितना समय लगेगा इसको, तो 3 भाई जो है काट लेते हैं, ये 18, 18 को 3 काटोगे तो भाई 6 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 डेज इज द राइट आंसर। 18/3 हाँ बिल्कुल सही है। 6 6 6 सबका आंसर सही है। बहुत बेहतरीन सवाल तो नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सा सवाल था ये। आर.एस. अग्रवाल का ये सवाल है और इसके आंसर जो है लास्ट में 4 रूट अंडर आता है, यानी 4 का वर्गमूल 2 आ जाएंगे। आर.एस. अग्रवाल का ये सवाल है भाई साहब। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने जो है सारे बैचेस में पढ़ाए, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यहां पर 2 रहना अनिवार्य है, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहां 2 रखना अनिवार्य हो जाता है। 2 रखिएगा तो इससे हमने क्या निकाल लिया, 4 कहने का मतलब 2 गुने 2, यानी 2 हमने उससे बाहर कर दिया। 2 अंदर जाकर स्क्वायर बन गया ना, 4 3 हो गए 12। अब आप इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ो, जिसको जोड़े तो जो है 7 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, 2 ऐसा भाग जिसको जोड़े तो 7, गुना करे तो 12, ऐसा तो 4 और 3। जो चिन्ह है वो चिन्ह दीजिए, यानी इसका कितना आ गया 2 + √3 आ गए। तो मेरा यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है वो मैंने सॉल्व करके ले आया 2 + √3, 2 + √3 ले आया मैं। तो मेरा -√3 + √3 + 8 और ये वैल्यू 2 + √3 आ चुका है। तो 2 + √3 आप यहां पर देख रहे हो, तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूने 16, 16 और 3 19, 8 √3 हो जाएंगे।
19/8√3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ए नंबर ऑप्शन आ गया है। सभी बच्चों का आ गया होगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप जो है इसे थीटा बराबर कितना रख दे, 45 रखेंगे तो 1 - 1 पर जाइए खत्म हो जाएगा, 0 ला देगा, इन्फिनाइट हो जाएंगे। 45 पे नहीं करते हैं इसको। इसे हम क्या करते हैं कि भाई इसे ट्रिपलेट पर सॉल्व करते हैं। ये मेरा 3 है, ये 4 है और ये 5, ये थीटा है हमारा। अगर इस ट्रिपलेट के अनुसार चले तो टेन थीटा कितना होगा, 3/4। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 4/3। और कोई बंदा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, वैल्यू रख देंगे इसका। थीटा बराबर 45 डिग्री, या इस पर जो है सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे में 1 - कॉट 45 रखोगे आपका जो है 0 बन जाएगा। ठीक है, बस ट्रिपलेट पर बनाओगे तो जल्दी सॉल्व होगा इसके बनिस्पत। आइए रख दीजिए यहाँ पर 3/4, और एक में अगर 4/3 घटा दोगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4/3 और 1 - 3/4, ये बात हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। अगर आप जो है सॉल्व करेंगे 3 ऊपर और 3 में 1 घटाओगे, 3 में 4 घटाओगे तो आपको -1 मिल, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3, 4 ऊपर और 1 नीचे, ये बात हो गई हमारी। और बराबर में लिखा हुआ है 1 + k। अब आप देखो सॉल्व करके कितना आ जा रहा है भाई। 1 + k बराबर जो है यहां पर माइनस आ रहा है, और 4 और 3 का एलसीएम हो जाएंगे 12। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और इधर हमारे 3 हो जाएंगे तो -27 हो गया, प्लस 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, इधर 64 हो जाएंगे। ये बात हो गई हमारी। उसके बाद के बराबर हम यहां पर लिख सकते हैं 64 में अगर हम 27 घटा दें, मेरे पास बच जाएगा 7, 5 में 2 गया 37, 37/12, और 1 को इधर ले आएंगे तो -1। के बराबर हमको 12 मिल जाएंगे। 37 में अगर हम 12 घटा दें मेरे पास 25 आ जाएगा। 25/यहाँ पर 12 आ चुके हैं। ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 25/12 दे सकता है, ऐसा कौन सा वैल्यू। टेन थीटा अगर ये दोनों जोड़े 4 × 12, 4 और 3 नहीं हो पाएगा, 12 और 9, 9 4 13, इससे नहीं आ पाएगा, 25 लाना है। इससे आ जाएगा क्या 3/4, और कॉसेक थीटा अगर हमें चाहिए, कॉसेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या बराबर हमारे हो जाएंगे 5/3, 5/3। ठीक है, इस ऑप्शन में टेन थीटा बराबर 3/4 और कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो हो जाएंगे यहाँ पर हमारा 5 × 15, ये भी ऑप्शन नहीं आएंगे। तो बचता है मात्र एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन है आपका कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आप क्या लाओगे, सेक थीटा बराबर 4/5 हो जाएंगे। रख कर देखिए 5/3 गुना 4/5 नहीं 5/4 हो जाएगा। कॉस ने है ये भाई, कॉस का उल्टा होता है 5/, ये 5/4 यानी जो है 25/12 मिल गया। यानी इसका ऑप्शन जो है आपका सी ही करेक्ट आंसर हो, सी आपके जो है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सही आंसर इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर हम इससे बनाते साइन बाय कॉस निकाल के, फिर भी इससे ज्यादा मेहनत उसमें लगता, तो इसलिए जो है यहाँ पर ट्रिपलेट लेकर जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए। बहुत सारे सवाल में आप ऐसा कर सकते हो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया दे रखा है, इसे 19% छूट पर बेचा जाता है और 8% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत जो मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया गया था, कितना प्रतिशत बढ़ा के। मास्टर फॉर्मूला यहां पर आप अप्लाई कर सकते, जब आप सॉल्व करोगे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस मिलेंगे। एक्स क्या है हमारा, तो एक्स हमारा है सीपी से x% ज्यादा
मार्केट प्राइस, जिसे आप मार्कअप भी बोलते हो, जिसे आप मार्कअप बोलते हो। और वाई मतलब होता है डिस्काउंट, जो कि हमेशा माइनस में रहता है। तो ये हमारा रूल है। आप लगाइए जल्दी से, कितना ज्यादा, तो भाई x% ज्यादा, कितना छूट 19 प्लस माइनस माइनस 19x/100 और बराबर कितना लाभ, तो यहां पर दे रखा है 8% लाभ। इसको अगर हम जो है सॉल्व करें तो हमारे पास 81 बच जाएगा, 81x/100 और 19 उधर जाकर 27 हो जाएंगे, 19 27 बन जाएगा। 27 से काटोगे 3 बार में तो x बराबर आ गया 100/3। 100/3 कहने का मतलब 33.1/3%, यानी जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। 33.1/3% आपको बढ़ाकर जो है यहां पर इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, मुकुंद चौधरी और जो है ये कौन है भाई साहब, इजी मैथ्स क्या क्या लिख लेता है भाई। तो ये हमारा 33.1/3% करेक्ट आंसर है। आ गया 17 नंबर में, एबीसीडी कह रहा है कि एसी पर डी एक ऐसा बिंदु लेना है, एबीसी और एसी पर ना, तो नीचे दिखाना है। हम नीचे एसी रख लेते हैं, ऊपर बी रख लेते हैं। ऐसा दिखाने के बाद कह रहा है डी एक ऐसा पॉइंट लेना है, हमारा ए बी, फिर उसके बाद बी डी, फिर उसके बाद डी सी, ये सब आपस में बराबर हो जाने। बी ए डी ये मेरा जो है 70 डिग्री है। एंगल बी बताना है, ये पूरा एंगल बताना है, ये पूरा एंगल बताना है। जल्दी से बताइए आप लोग, क्या आंसर आ सकता है इसका, क्या आंसर आ सकता है? 75 डिग्री। चलिए देखते हैं। तो ये मेरा जो है, यह दोनों जो है बराबर दिया हुआ है। तो ये अगर जो है ये भुजा, ये एंगल इसके सामने एक एंगल बराबर होगा, तो ये भी 70 हो जाएंगे। 70 हमारे 140 हो गए, तो बचे ये एंगल कितना, 40। ये तो क्लियर हो गया भाई। अब आप जान रहे हो कि भाई ये 40 है और ये 70 है, तो 70 और 40 कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। या फिर ऐसे भी एक लीनियर पेयर जो है ना हमारा 180 होता है, 70 तो 110, इसके सामने और इसके सामने वाला बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको x मान ले तो इसको भी हमें x मानना पड़ेगा। तो 70 प्लस 40 प्लस x और प्लस x, ये तीनों मिला दे तो 180 के बराबर। तो ये 2x बराबर 70 40 100 हो गए आपके 10, यानी 70 हो गए। x बराबर हो गए आपके 35। 35x का वैल्यू निकल गया, तो पूरा एंगल चाहिए, एंगल बी। तो 40 प्लस 35, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह आपके 75 डिग्री हो जाएंगे, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। 17 का बी सही आंसर है सभी बच्चों का, 17 का बी। तो ये एकाएक आकर जो है ना, हमने जो है डेली जो है यह जो टेस्ट आपका डिस्कशन होता है, वह डेली आपका जो है मंडे टू फ्राइडे में, मंडे टू फ्राइडे, और यह डेली 8 बजे से होता है मेरे दोस्त, डेली 8 बजे से मंडे टू फ्राइडे में। आज तो सैटरडे है, लेकिन बचा हुआ जो सेट था आज और कल, उसको जो है ये 248 है और फिर 249 कल होंगे किसी टाइम में। तो सैटरडे जो बचा हुआ रहता है हम उसको मैनेज कर देते हैं, ठीक है। और डेली अगर आप मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे तो 8 बजे मिलेंगे। और वो 31 तारीख या 30 तारीख को हमने डिस्कशन नहीं लिया था, क्योंकि जो है अब नए साल की खुमारी में सब लोग व्यस्त था, तो हम क्लास लेकर क्या करते भाई साहब। हम लोग भी अपना गांव निकल गए एकदम, जो है दोस्त यार के साथ अपना जीवन बिता दिए एकदम। जो है पढ़ाई लिखाई से आगे भी एक दुनिया है भाई। ठीक है, यहां पर आ जाए, बहुत बेहतरीन सवाल ये आपको दिया गया है। एक नाव जो है बिंदु ए से बी तक जाती है। चलिए ए से बी तक हमको जाना है, ये ए हो गया और ये बी हो, वापिस भी आना है। भाई कितना गए कितना आए नहीं मालूम, डी किलोमीटर हम गए और डी किलोमीटर वापस आ गए, ये मालूम ही नहीं है किस चाल से गए किस चाल से आए। चलो लिखते हैं भाई, इतना छोटा सा जगह में हो पाएगा। डी हम गए, मान लो यहां ए से बी पर हम गए और मान लिए धारा के साथ गए, तो धारा के साथ गए तो बी प्लस एस लिखना होगा। फिर वापस आओगे तो डी बाय बी माइनस एस, इतना समय उसको लगा जाने में और फिर आने में। ठीक है, आगे क्या करा, यदि शांत जल में नाव की चाल दुगनी होती,
देखो नाव की चाल को उसने डबल कर दिया। अब फिर डबल चाल से जाना है हमको, मतलब अब की बार डी किलोमीटर जाओगे डबल चाल से, यानी 2b प्लस एस, फिर उधर से लौटोगे 2b माइनस एस, और ये टोटल उसका समय हो जाएगा। एक बार गए नॉर्मल चाल से तो वहां से गए आए इतना समय लगा, ये हमारा अगर चाल को जो है दुगना कर दें बोट की चाल को तो आए। अब कह रहा है जाने तथा वापस आने में पहले जो समय लगता था उसका 20% समय लगता है, मतलब नाव को जो है दुगना कर दिए तो 20%, 20% मतलब 1/5 हम बोल सकते, 1/5 हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर बड़ा ही खतरनाक सवाल में से आप रख सकते हैं इसको, क्योंकि जो है इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, बस उसी के आधार पर हमें काम भी करने हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है डी कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन ले लीजिए तो डी आपके सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब यहां पर कितना आ गया तो बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, जब ये इधर जाएगा तो आपके पास 2b ही बचेंगे क्योंकि एस एस खत्म हो जाएगा, 1/5 है ये। अब इधर की बात हम करें तो यहां पर हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये इधर इधर तो भाई 4b हमारे पास बच जाएंगे, फिर एस एस खत्म हो जाएगा। इसको अगर हम काट दें तो 2 बार में काट सकते, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, 5 दूने 10, बी स्क्वायर माइनस 5 एस एस, सॉरी 10 एस, 5 दूने 10, 10 एस स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 अगर घटाओगे तो 6b स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो 9 एस स्क्वायर हो जाएंगे। अगर आप काटो इसको तो 3 दूने, और ये 2 से 3 बार में काट रहे हैं हम लोग, तो 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर बराबर 3/2 मिल गया। हमको कह रहा है कि नाव की चाल यानी बी और नदी के बहाव की चाल कितना गुना है, यानी बी बाय एस बराबर आप लिख सकते हो इतना बात, यानी ये कहां पर ऑप्शन है, कुछ गलती वलती तो हमने नहीं किया है, ये उधर चला गया तो 3 ऊपर चले आए और 2 आपके नीचे हो गए। ठीक है, इधर आ गया तो आपका 4, ये उधर चला गया तो आपका 9, सही है हमारा। तो कितना गुना ज्यादा है, तो आप कितना गुना ज्यादा बोलोगे तो ये मेरा जो है कितना गुना ज्यादा बोलोगे भाई, बहाव की चाल से कितना गुना ज्यादा है, यही ऑप्शन होना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन। एक बार करेक्ट देख लीजिए तो आप जल्दी से, कितना आंसर है इस क्वेश्चन का, ए नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। कितना आंसर है सभी लोग बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके दे रखे हैं ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। b/s√3/2 ये हमारा है सही आंसर। कह रहा है कि नाव की चाल नदी के बहाव की चाल से, नदी के बहाव की चाल से कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा पूछ रहे हैं ना भाई, कितना गुना है। अगर ये शब्द हटा देना, ये शब्द अगर हम हटा दे कितना गुना है तो मिल जाएगा, कितना गुना है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कितना गुना ज्यादा है, भाई ये तो जो है थोड़ा सा अटपटा सा ये बात हो जाएगी। जैसे देखो भाई बी और एस हमारा ये √3 और ये √2, अब आपको पता लगा रहा है कितना गुना ज्यादा है, तो आप जो है इस दोनों को घटाओगे, भाई √3 माइनस √2, और कितना गुना ज्यादा है तो √2 और गुने 100, ये तो परसेंटेज में इतना आ जाएगा। अगर जो है सिर्फ फ्रैक्शन में भी बोले तो इतना आंसर आ जाना चाहिए। तो ये शब्द जो है ना यहाँ पर जो कितना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, कितना गुना है, बिल्कुल आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा, बशर्ते आप इस वर्ड को हटा ले तो, ग्रेटर देन जो है ना वर्ड को हटा ले तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था यह बात, कुछ भी दिया हुआ नहीं था लेकिन आंसर जो है हम लोग का आ चुका है सब। एक ठोस धातु दे रखा है, एक ठोस धात्विक शंकु का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर और कुछ दिया हुआ है क्या, तिर्यक ऊंचाई 26, पाई 26 दे रखा है और उसका दे रखा है 260 पाई। ठीक है, ये काट लेते हैं, पाई पाई आपका कैंसिल, 10 हो गया, रेडियस हमारे क्या आ गए 10 आ गए। अब जरा सा आप देखो किसी भी शंकु में आप जानते हो हमारा जो रेडियस है, हाइट है और स्लेंट हाइट, ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं, रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट। ये तो 26 दे रखा है, ये हमारे 10 निकल गए, 5 12 13 मतलब ये 24 हो जाएगा। मतलब उसका हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट आपके जो है 24 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 5 12 13 होता है, डबल हो रहा है उसका, 10 24 26। तो ये हमने निकाली, इसे पिघलाया जाता है। जब इसे पिघलाकर आप दूसरे बेलन में ढालोगे तो दोनों का आयतन बराबर करोगे, यानी जो है जो शंकु का जो आयतन है वह बेलन के आयतन के बराबर होगा। भाई ये शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 और h मतलब 24, और बेलन का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका है कुछ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुने 5 और h का जो है, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, इतना काम करवाएगा भाई। यहां से पाई पाई कैंसिल, 5 25 4 बार में इसको काट लेते हैं, 3 से काटोगे तो 8, यानी हाइट इसकी कितनी आ गई 32 आ गई। हाइट हमने इसका निकाल लिया 32। अब यहां पे कह रहा है कि भाई साहब जो है इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता दो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, 2 इंटू पाई में ही ना आंसर है, पाई आर का वैल्यू हमारा 5 पहले से है और 5 प्लस 32। ठीक है, तो ये 10 पाई हो गए इंटू 32 और 5 37 हो गया क्या, हाँ 370 पाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। 370 पाई 19 का सी, जिन बच्चों ने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, 370 पाई। सबसे पहले देखो कितना काम करना पड़ा, पहले तो रेडियस निकालो, रेडियस से फिर हाइट निकालिए, हाइट निकाल लेने के बाद फिर बेलन का हाइट निकालो और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो। इतना काम इस सवाल में दिया हुआ। 7500 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर इतना वर्षों में की राशि पर 11,000 रुपये हो जाती है। 11,000 हो जाता है 7500 रुपया, मतलब जो है मेरा SI कितना होगा, तो 2500 इधर हो गए और ये 1000 यानी 35। ठीक है, 3500 हमारे हो गए। अब यही उस रेट से समान राशि समान साधारण ब्याज दर, मुझे रेट निकालना होगा। आर बराबर हम लोग जानते हैं SI गुने 100/P/T। 3500 रुपया 100 और प्रिंसिपल मेरा कितना है 7500 और गुना समय कितने 5 से 15 1 16/3 हमको दे रखा है। तो यहां से हमें क्या निकलेगा, यहां से हमें रेट निकल जाएंगे, यहां से इस सवाल से हमें रेट निकल जाएगा और रेट निकाल लेने के बाद फिर जो है काम करेंगे। 2 0 मेरा यहाँ कैंसिल, ये 3 ये 4, 3 3 कैंसिल, 4 से इसको काट देते हैं, तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 35/4% मेरा रेट निकल। इसी राशि से यानी 7500 से ही इस साधारण ब्याज मतलब 35/4% से ही इतना वर्षों में रेट, समय चेंज हो गया और एक्स का मान चाहिए। एक्स क्या है तो अमाउंट है, हमें एसआई फिर से निकालना पड़ेगा। एसआई बराबर पी आर 35/4 गुने टी, 3 दूने 6 2 8/3 और बटे 100। 2 0 मेरा खत्म, 3 से 25 बार बना, 4 से इधर 2 काट दिए। ठीक है, 25 दूने हो गए 50, 35 गुने 50 कितना हो जाता है भाई 0 25 और 5 से 15 2 1750। 1750 हमारा हो गया। तो अमाउंट में 1750 में अमाउंट हम जोड़ देंगे 7500, तो मेरा कितना हो जाएगा 7 5 12 और 7 1 8 1 जो है 9, 92 50 हो जाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 92 50 यानी जो है
सी नंबर ऑप्शन 20 का सी होगा, 20 का बी नहीं होगा, 20 का सी होगा। ठीक है, 92-50 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन जो है बड़े ही आराम से जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़े। पहले जो है हमने रेट निकाल लिया, रेट से फिर एसआई निकाल लिया। डायरेक्ट अमाउंट निकालते ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता। बताइए कहाँ लिखेंगे इसके भी। एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है और दीवार और सीढ़ी के पाद के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। मध्य आप दूरी निकालोगे। एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ठीक है, सीढ़ी की जो लंबाई है वह 12 दे रखी है और सीढ़ी और दीवार के पाद मध्य दूरी यानी ये निकालना है। 45 डिग्री में 1 1 और √2 होता है। तो √2 का वैल्यू कितना है? 12 है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 √2। रेशनलाइज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 6 √2। यानी जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9:10 क्यों दे रखा है भाई? रेशियो में ऑप्शन किसी और का है। इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ट्रेन की गति अगर आप 30% बढ़ा दो, मतलब 100 पहले से थी 130 कर दो, समान दूरी तय करने में 36 मिनट कम समय लगता है। मूल गति के साथ समान दूरी को तय करने में कितना समय? आप रेशियो से भी बना सकते हो। रेशियो से देखिए बना के। मेरा क्या हो रहा है कि भाई स्पीड की बारे में बात करें, पहले से जो स्पीड था मेरा और ये अब नया स्पीड, तो 30% बढ़ गई ना। 10 से मेरा जो है 13 हो गया। 10 से 13 हो गए हमारे। ठीक है भाई, ये 10 से 13 हो गया, यानी टाइम कितना हो जाएगा? 13 से 10 हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है समय में? 36 मिनट कम समय लग रहा है, यानी यहां 3 तो यहां 36 मिनट का गैप हो गया, यानी एक का वैल्यू 12 मिनट हो गए। करे मूल गति के साथ, मूल गति ये हमारा ये 10 है, समान दूरी को तय करने में कितना समय? ये 13 है, तो 13 से 12 गुना होगा तो आपको कितना समय लगेगा? 156 मिनट आपको समय लगेंगे। 156 मिनट को घंटा में बदलने कह रहा है। घंटा में बदलेंगे भाई साहब तो 120 तक निकल जाना होगा। 156 मिनट कहने का मतलब क्या है? 120, 120 मतलब 2 घंटे। ठीक है, प्लस 120 हमने निकाल लिया तो बच गए 36 मिनट। 36/60 ये हमारा 6 से हमने काट लिया, मतलब आप 2.6 बोल सकते हो, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। 36/60 का मतलब तो वही ना होता है 2.6। 36/60 मतलब 0.6 भाग दे दिए और 10 से भागा दे दिए 0.6, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। रेशियो से बड़े आराम से कर सकते हैं या फिर जो बेसिक भी आप लगा सकते हो। जो तरीका आपको लगाना हो लगाइए, मगर लगाइए। 25% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब क्या है? अगर मेरा जो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया रखा जाता, 100 रुपया रखा जाता तो हम बेचते कितने में? 75 में बेचते। मेरा जो है लॉस कितना हो गया? तो लॉस हो गए हमारे 60 रुपये, सॉरी 25 रुपये। ठीक है, ये मेरे हो गए 25 रुपया लॉस। उसका क्रय मूल्य डबल कर दिया जाए, इसको डबल करो, 200 कर दो भाई। 200 कर देने के बाद विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाती है। 20% लाभ होता है। 20% कहने का मतलब क्या है? 200 का 20% मतलब 40 रुपया ना, यानी 40 रुपया मेरा जो है प्रॉफिट हो जा रहा है, यानी हम बेचेंगे कितना में? 240। ये बात हो गई यहां तक, 240 में आप बेचोगे। अब क्या कह रहा है कि भाई 660 की वृद्धि हो रही है। पुराना वाला विक्रय मूल्य कितना था? 75। नया वाला विक्रय मूल्य 240। कितने की वृद्धि हुई? तो आप बोलोगे भाई 165 की वृद्धि होगी। ठीक है, 25 उधर, 40 इधर, 65 और इधर 100। 165 किसके बराबर? 660 के बराबर। अब आप काट लो जरा सा, और आपको कह रहा है कि 100% का वैल्यू निकाल।
कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य 660 बटे 165 गुना 100। जरा सा कैलकुलेट करके देखें कितना आ रहा है। 11 से तो कटना ही कटना है। 11 15 क्या 11 से ये 60, 15 चौका 60, यानी जो है ओरिजिनल जो उसका कॉस्ट प्राइस है वह 400 है, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन सवाल था और उतने ही बेहतरीन तरीके से जो है हम लोगों ने इसे सॉल्व भी कर लिया। आइए अगले सवाल की ओर। एक ठोस, ये सवाल हम कुछ दिन पहले जो है बना चुके हैं, शायद ये 9:10 आया था ना, 9:10 ऐसा ही कुछ आया था। क्या लगता है ऑप्शन वहां चला गया होगा में ना। एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है, मतलब जो हम काटेंगे क्यूबाइड वह तीनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। एक घन ले लेते हैं यहां पर, एक घन हमने यहां पर ले ली, ये मेरा जो है घन हो गया। अब कह रहा है इसे आप कट करो, ठीक है, इसे आप कट करो, 3 भाग में बांट देना है। भाई ऊपर से ही काटोगे ना, एक कट यहां हमने लगा दिया, एक कट हमने यहां लगा दिया, ठीक है, और तीनों बराबर भागों में, यानी यहां का जो लेंथ होगा, यहां का जो लेंथ होगा और यहां का लेंथ होगा सब बराबर होंगे। तो अगर हम उसकी भुजा 3 ले लें, अगर 3 ले लें तो घनाभ की जो लंबाई होगी वह 1 हो जाएगी। 3 घनाभ यहां पर बनाए गए हैं। पहला घनाभ हम बना रहे हैं दोस्त, देखना, ये मेरा घन था और ये जो हम बना रहे हैं वो घनाभ है मेरा, घनाभ, इसको समझ में आना चाहिए। तो ये जो लेंथ है हमारा 1 रहेगा। चौड़ाई को हमने कुछ किया ही नहीं, तो भाई चौड़ाई हमारी क्या रहेगी, चौड़ाई हमारी उतनी ही रहेगी 3। ऊंचाई को भी हमने कुछ नहीं किया, ये मेरा चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये h हमारा हो गया और ये चौड़ाई मेरी है, ये चौड़ाई भी आपकी 3 ही रहेगी। इतनी बात यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा हमने 3 को बनाया है, 3 को, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है भाई, इस प्रकार बना, तो यहां पर जो है हमें 2 इंटू LB लिखने होंगे। LB मतलब 3 गुना 1 3 प्लस BH यानी 3 3 9 प्लस LH यानी 3। ऐसा हमने जो है अभी तक 1 को लिया है और ऐसा हमको 2 को लेना होगा, तो 2 से गुना भी करना होगा। ये हो गई बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुना 3 गुना 3 9 हो गए, नीचे 2 गुना 2 हम 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3 9 3 12 3 15 लिख सकते हैं इसे। तो कैंसिल आउट करें, 5 से 3 बार, 5 3 ये कट गया और ये मेरे 3 कट गए और ये मेरे 2 कट गए, यानी 9:10 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, समझ गए ना, बहुत ही बेहतरीन। जिसको जो है फिगर प्रयास से समझ आता है वो चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ना मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इन सब में फिगर जिनका सही बनाने आता है वो बहुत सारी चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप 3 कट मार रहे हो, 3 कट, हालांकि ये 3D फिगर है, सही से दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन आप जो है देखो, एक कट ये हो गया हमारा, दूसरा कट हो गया ये हमारा, और ये 3 कट हमने इसमें मारा, ठीक है, 3 बराबर भागों में बांट दिया हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब फिगर जो है ना 3D फिगर है, इसको आकाश में लटका कर ही आप देख सकते हैं। बस पूरा तरह से अगर देखना है, हर पार्ट को देखना है, तो आप 3D फिगर को जो है आकाश में लटका कर देख सकते हैं। यहीं पर जो है लटका के अगर आप देखें, हर पार्ट उसका जो है बेहतरीन तरीके से दिखेगा, ठीक है, 3D फिगर में। ऐसा लोग कि डस्टर को हम टांग दें और उसके अंदर जाके देखें तो संभव नहीं है, वो 3D फिगर होना चाहिए। समझ गए ना, 3D फिगर आप समझ रहे हो ना, अवतार और मूवी देख रहे हो ना, वो 3D में बनाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्पष्ट नजर आती हैं। आप देखे होंगे सिनेमा हॉल में कुछ चीज़ें जो है 3D में दिखाया जाता है, तो हर तरफ लगता है कि आसपास जो है सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। मारने आता है विलन को, तो लगता है कि हमारे मुंह पर ही मारेगा, तो ऐसा 3D इफेक्ट होता है भाई। आइए आगे बढ़ते हो। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर सकती है, ठीक है, इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, मतलब 45 से हो जाता है 40।
अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल चला है। ये मेरा पुराना हो गया चाल और ये नई चाल हो गई। पुराना 45 है और नई 5 घटा दोगे तो 40 हो जाएगी। इसका रेशियो 9 और जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो है 9 और 8 हो गया। टाइम में अगर हम जाएंगे तो 8:9 का रेशियो बन जाएगा और इसमें कितना का एक का गैप है तो एक जो है 5 मिनट अधिक है। कह रहा है कि दूरी ज्ञात करो। भाई दूरी तभी ज्ञात पर कर पाओगे जब आप जो है समय एग्जैक्ट निकालोगे। दूरी को तय करने में 5 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी क्या है तो दूरी पहले हम सामान्य समय तो निकाल लें। 8 का वैल्यू 8×5 = 40 मिनट। अब आप 45 की स्पीड से 40 मिनट तक जाओगे तो डिस्टेंस तो मालूम चल ही जाएगा। 45 की स्पीड से अगर हम 40 मिनट तक जाएं 40/60 तो इसका निकल जाएगा हमारा, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया हमारा, 3 से काटोगे तो 15, 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30। कर उसी दूरी को तय करने में 5 मिनट क्या लगता है भाई, 5 मिनट जो है आपके ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, हमने तो सही निकाला ना, एग्जैक्ट हमारा पुराना समय चाहिए तो 8 हो गया, 8×40 मिनट। ठीक है, बिल्कुल सही है, 2/3 हो गया और 45। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये 45 मिनट है, गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। हम लोग गलत कर रहे हैं भाई, 45 हम चाल लेकर चल रहे हैं। अब 45 यहाँ दे रखा है मिनट में, हम इसको चाल समझ रहे हैं तो हमको पहले समय का निकालना पड़ेगा। ये पुराना समय और ये नया समय। पहले हमें जो है 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 5 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब 45 से लग जाएगा हमको 50 मिनट। 9×5 = 10 ये टाइम हुआ हमारा। अब स्पीड में जाएंगे तो 10 का जो है 9 बन जाएगा और इसी स्पीड में हमें जो है क्या हो रहा है 5 मीटर कम हो जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर ये कम हो जा रहा है। उसी दूरी को तय करने में 5 मिनट अधिक समय लगता है। ये हो गए दूरी हमें निकालना है, एग्जैक्ट हमें ये निकालना है। 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, यानी जो हम 50 की स्पीड से जा रहे हैं और 45 मिनट जाएंगे, यानी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 50 की स्पीड और हम ऐसा 45 मिनट तक करेंगे, यानी 45/60। 0 0 मेरा खत्म हो गया, ये 2 से 3 बार में और ये 15, 15×5 = 75, 75 को अगर 2 से भाग दे तो 37.5 किलोमीटर आंसर आ जाएंगे। यानी जो है आपका सी नंबर ऑप्शन 37.5 किलोमीटर करेक्ट आंसर। पहले बार में क्या हो रहा था कि भाई हम इसको समय ये जो है ना चाल मान लिए थे, गड़बड़ा गया। 37.5 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। रेशियो से लगाएं, जल्दी करें। 26 नंबर क्वेश्चन, एबीसीडी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एबीसीडी बनाना है चक्रीय चतुर्भुज और विकर्ण जो है पी पर प्रतिच्छेद करते, मतलब हमें एक जो है चक्रीय चतुर्भुज बना लेने हैं। ये हमारा हो गया चक्रीय चतुर्भुज, का नाम ए और डी ले लिया और इसके विकर्ण जो है ये यहाँ से यहाँ पॉइंट पर जाकर कट कर रहा है। ठीक है, डी बी सी, डी ई और सी ये हमारा दे रखा है 72 डिग्री। जरा ध्यान से देखना इस चीज को, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप जानते, जगह भी तो नहीं रखते कहां पर लिखे, ऐसे ही समझिए। ये हमने इधर से लिया एक आर्क सी डी, ठीक है, और सी डी आप देखो यहां पर 72 डिग्री, तो आप देखो वही आर्क से वही चाप से फिर हम यहां पर जा रहे हैं, मतलब हमें यहां भी जो है 72 डिग्री लिखने हो। ये मेरा 72 डिग्री 20, ठीक है, ये हो गया। बी ए सी 42 डिग्री दे रखा है, बी ए सी ये मेरा जो है 42 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि बी सी डी क्या होगा, बी सी डी ये वाला एंगल चाहिए। ये तो हमें मिल गया, ये टोटल जोड़ लेते हैं उसका 180 में घटा लेते हैं, आंसर आ जाएगा। एंगल बी सी डी बराबर 180 में हम जो है इस दोनों को घटा ले, 7 4 11 11 यानी
110 114 डिग्री हो जाएगा। 114 डिग्री कहने का मतलब 60 10 70 66 डिग्री इसका जो है आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें हमने अप्लाई क्या किया है, बस सेम आर्क पर जो है आपके कोण जो है बराबर होते, 72 72 जो है यहाँ पर बराबर हो गया। स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया जाए, यहाँ कितना डिग्री रखने पर ये सेटिस्फाइड हो जाता है, 0 से 90 तक रखना है, ठीक है, 0 भी लेना है और 90 भी लेना है। अब 90 से कम चाहिए, 0 से ज्यादा, कितना बच जाता है भाई, थीटा बराबर 45 30 और 60, 45 पे ये सेटिस्फाइड होगा, संभव नहीं है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 खत्म हो जाएगा, 3 में 1 गया और 1/√2 रह गया। नहीं 45 पे नहीं तो 60 पर देखो, 60 पर करके देखे तो -2 गुना 60 मतलब 3/4 -3 और 1/2, ठीक है। 2 से हमने काट लिया, एलसीएम ले लिया 2, यहाँ पर हमारा 6 -6 आ गया 0, मतलब जो है यह कितना पर हो जाएगा, तो यह जो है मेरे थीटा बराबर 60 डिग्री पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री पर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमें चाहिए, और क्या कह रहा है, 2 कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री। 2 कॉसेक 60 डिग्री का मतलब है कि भाई 2 ऊपर √3 नीचे, प्लस टेन 60 का मतलब 1/√3, √3 एलसीएम हो गए, ऊपर 4 1 5 हो गए, 5√3, ठीक है, यही आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा रेशनलाइज कर रहा होगा भाई, कितने हो गए यहाँ पे 5√3/3 हो जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5√3/3, हाँ बिल्कुल सही, तो हमने किया है 4 और 1 5, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है भाई, 1/√3 हम रख दिए, √3 मेरा क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे 4 और ये जो है 3, 7/√3। सॉरी उसके लिए यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा माइनर मिस्टेक, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सी नंबर आंसर हो जाएगा। बस टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, जो कि हमने गलत यहाँ पे रख दिया है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट जो है इसको खत्म करते हैं। 10,200 रुपया है और ए बी सी में बांट देना है, ए बी और सी इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी का 2/3 मिलना चाहिए, मतलब अगर इसे 3 मिला तो इसे 2 मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है बी को सी का 1/4 मिलना चाहिए, मतलब इसको 1 मिला दे तो 4 मिला दे, ठीक है ना, ये कह रहा है 1 तो 4, अगर हम इसको 4 मान ले तो इसको हम क्या कहेंगे, 12 बोलेंगे, ठीक है। और 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, 12 का जो है 2/3 यानी जो है 4 दूने 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस, मतलब अगर हम जो है इसे 2 बोलेंगे, 2 6 2, 2 का 1/4 हो जाएगा हमारा कितना, 4 ही मान लेते, नहीं हो जाता है भाई, 4 माना, 4 का 1/4 1 हो गया, ठीक है, नहीं हो पाएगा ना बैलेंस, पहले ही बैलेंस हो गया था, हम बेकार में इतना मेहनत कर रहे, ये मेरा 8 हुआ था, ये मेरा 12 हुआ था, ये मेरा 4 हुआ था। कह रहा है सी का 1/4 मिले, तो ये तो बैलेंस नहीं हो पाया, सी का हमें 1/4 चाहिए। आप इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ए और बी हम इतना लिख लेते हैं, ए और बी मेरा कितना है, तो ये 3 तो ये 2 आ गया, और बी सी का हम क्या करें, तो ये हमारा जो है 4 होगा तो ये 1 हो जाए, तो 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, ए बी सी हमको मिल जाएगा, ये 2 ये 3 और ये 12, अब जाके ये बैलेंस हो, अब जाके ये बैलेंस हो गया, 2 3 और 12, ठीक है। अब कह रहा है कि सी को ए से कितना अधिक मिला, तो सबको 10,200 रुपया मिल रहा था, तो 12 3 15 और 15 2 हो गए 17, 17 का वैल्यू 10,200 हो गया, के बार में काट देते हैं। ए सी को जो है ए से कितना ज्यादा मिल रहा है, 10 ज्यादा मिल रहा है,
10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6000। इस क्वेश्चन के सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मात्र 12 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे हम सिर्फ एक्स से डिवाइड करें, बस इतना ही काम करना है। एक्स प्लस 1/x, और ये रूट वाला जो है ना एक्स तो खत्म होकर उधर चला जाएगा। अब हमें एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू चाहिए। आप ये रूल जानते हैं भाई, एक्स प्लस 1/x बराबर आपका ए दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a हो जाता है। ए क्यू माइनस 3a हो जाएगा। तो यहाँ रूट अंडर 11 का होल क्यू माइनस 3 गुना रूट अंडर 11, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 11 रूट 11 और माइनस 3 रूट 11, यानी आंसर हो जाएंगे 8 रूट अंडर 11, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या और जो है ऊंचाई दे रखी है, तो इसका आयतन जो है 400 दे रखा है। 400 का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाए। ठीक है। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2r और h दे रखा है, मतलब ये h ही रहेगा, ये सिर्फ दुगना हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना गुना होगा भाई, 4 गुना हो जाएंगे। तो आप इसको 4 गुना कर दो ना, 4 गुना मतलब 1600। इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। सिर्फ रेडियस अगर दुगना होता है तो आयतन 4 गुने हो जाएंगे। 1600 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 15 मीटर लंबा एक कमरे में 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर मतलब 3/4 मीटर, 100 से भागा दे दिए। कालीन बिछाने का खर्च 70 रुपया प्रति मीटर है और 8400 रुपया मेरा खर्च हो चुका है। समझो बात को, ये मेरा जो है, ये मेरा 15 मीटर लंबा है, इसकी चौड़ाई नहीं मालूम। ठीक है, 15 गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये एरिया हो गया। अब कालीन का भी क्षेत्रफल होना चाहिए, तो कालीन के पास लंबाई ये नहीं है, चौड़ाई तो है मालूम, कितना 3/4। तो कालीन की लंबाई जो हमें चाहिए, कालीन की लंबाई यानी एल, भाई वो कैसे निकलेगा। टोटल हम कितना खर्च कर रहे हैं, 8400 रुपया। एक बात समझ लो, आप कालीन खरीदने जाओगे ना तो मीटर के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से उसको मिलता है। जैसे दरी खरीदोगे या कालीन जो भी है, वो लंबाई के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपको इतना लंबा चाहिए तो 1 मीटर का जो भी जो है वो बोलता है। तो 8400 रुपया इसने खर्च कर दिया 70 मीटर। 70 से भाग दे दो भाई, 0 0 खत्म, 120 आ गया। 120 मीटर जो है उसकी लंबाई हो गई। भाई लंबाई हो गई, इसी में कालीन बिछाना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देना है 120। ठीक है, 4 से काट दिए 30 बार में, 15 दूने 30, यानी जो है का जो है 6 मीटर आ जाएगा। कमरे का जो है 6 मीटर आपके आ जाएंगे चौड़ाई, 6 मीटर आपका चौड़ाई हो जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब त्रिभुज आप लिखते हो, ये मेरा पहला x1 y1 है, ये b x2 y2 है, याद कीजिए, और ये c x3 y3 है। तो आप क्या लिखते हो त्रिभुज क्षेत्रफल, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, फिर क्या लिखते हो x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। हम लोग जो याद करते थे 10th क्लास या 11th 12th में, तो हम लोग ऐसे याद करते थे। भाई साहब जो है मास्टर साहब बोलते थे ऐसे 123, फिर उसके बाद 231, फिर 312, ऐसे करके हमको याद रखवाया जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा और दिमाग डेवलप हुआ तो ऐसे याद रखने लगे हम लोग, x1 x2 x3 y1 y2 y3। जब हम पहले लिखते थे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे 11th 12th में, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो है जो लेना पड़ता है x1, तो हम लोग ये ढक लेते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग जो है इधर और इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट छोड़ देते थे। x1 लिया तो उसके बाद हमको y2 और y3 लेना पड़ता है।
x1, तो हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस y3। फिर हम लोग x2 लेते थे तो ये वाला लाइन खत्म, अब हमको y3 माइनस y1 लिखना पड़ता। इस तरीके से जो है आप लोगों ने याद रखा होगा, हम लोग भी उसी तरह याद रखते थे, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएंगे, 1/2 उधर जाकर 0 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 123, 231 और ये 312 बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कह रहा है तो वह 1/2 उधर जाकर कट जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो। बढ़िया सवाल है ये आपका। 32 लिखा हुआ है 3.2। 3.2 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 3.2 को आप लिख लो डायरेक्ट। कितना लिख ले भाई, 32/10। 32/10 मतलब 16/5। जगह की कमी है तो इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 12 बचे हो जाएंगे 60, इधर गुना कर लो 64x² प्लस 16 नमा 144x प्लस 144 बराबर, इधर गुना कीजिए 12×5 = 60x²। बिना गुना किए हुए लाया जा सकता है क्या सबको, अगर हम, नहीं हो सकता है, तो ये सब तो खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर में बच जाएगा 60x² माइनस 27×5 = 135, 7×5 = 135x और प्लस 28×5 = 140। ये उधर चला गया तो आपके पास बच गए 4x²। ये इधर चला गया तो आपके पास बच गए 9x और ये इधर चला गया तो आपके पास बच गए 4, बराबर हो गए आपके 0। अब बस इसे जो है फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज कीजिएगा 4x² माइनस 9x प्लस 4 = 0। हाँ, फैक्टराइजेशन नहीं निकालना, x बचाना है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से 4x² से भाग दे सकते हैं क्या। 4x² से अगर हम भाग दें तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4x से भाग देते कि हमें x जिंदा भी रखना है। 4x से हम भाग दे रहे हैं, 4x से भाग दोगे x प्लस 4 से भाग दोगे तो 1/x, क्या बराबर आपके बच जाएंगे 9/4 बच जाएंगे हमारे, 9/4 हो जाएगा हमारा। अब उसका स्क्वायर हमें चाहिए तो स्क्वायर हम कितना निकालेंगे, x² प्लस 1/x। तो आप लिखोगे 9/4 का स्क्वायर माइनस लिखोगे 2। भाई 81 बटे हो गए 16 माइनस 2। 81 में अगर हम 16 दूने 32 घटा दें, 81 में अगर हम 32 घटा दें फिर उसका वर्गमूल भी निकालना है, तो 32 घटा दे तो हमारे कितने बच जाएंगे 49/16। अब उसका हम वर्गमूल निकाल दें x² प्लस 1/x², तो आपके आ जाएंगे 49/16 का वर्गमूल 7/4। 7/4 यानी ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी एग्जाम में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसे जो है सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आप इसे क्या करते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हो, यही एक काम करते हो आप। जगह भी नहीं है कि हम सजा लें, यहाँ पे कहाँ लिखे, यहाँ लिख ले भाई। चलो, तो अब कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर जो ये सारे टर्म जो है हमारे सबके पास एक्स है, क्या ऐसे भी मालूम चल जाएगा। एक्स का जो वैल्यू है, यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, एक्स बराबर 5। एक्स क्या कंडीशन लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई आपको जो है x-1/2 तक दिया हुआ है, x का जो कह रहा है कि 5x के बराबर है। क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है भाई, 1 2 3 4 5 6 7।
कितने टर्म है पता नहीं चल, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो सकता है कि x बराबर 5 होगा और x 0 से बड़ा होगा। एक टर्म हुआ हमारा x प्लस 4, एक टर्म हुआ इतना, दूसरा टर्म हुआ इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, पांचवा और ये छठा, 4 5 6 और ये सातवां हुआ। x माइनस 1/2 ऐसा लिख ले। क्या ये ऐसे दे रखा होगा कि x का वैल्यू 5 है और x 0 से बड़ा होगा, यही कह रहा होगा। लेते हैं हम x बराबर 5 ले लेते हैं, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएंगे आप। फिर जो है आंसर उसमें नहीं देता। ये मानकर हम चलते हैं कि x बराबर मेरा 5, ठीक है, ये ले लेते हैं x बराबर 5 और यहाँ कोमा लगा देते हैं कि x 0 से बड़ा है। तो जब अगर x बराबर 5 है तो ये कंडीशन देने की जरूरत नहीं थी। कुछ भी ले लो, x बराबर कुछ भी ले लो, बस सोचो कि ये कुछ नहीं है, या x बराबर 5 लेते, 5 4 कितने हो गए, 9। ठीक है, 9 किसी में आएगा, 9 तो सबसे बड़ा हो गया ये हमारा। चलिए, तो इसको अगर हम x बराबर 5 रख ले तो ये मेरा हो जाएगा 9, ये मेरा एक 5 में अगर 7/2 घटा ले, मतलब 2.5 घटा ले, 3.5, तो हमारे पास 1.5 बच जाएगा। 5 में अगर हम 1.25 घटा ले, 15/4 हो जाएंगे, मतलब जो है 5 में अगर 1.25 घटा ले तो हमारे पास 3.25 बच जाएगा, 75 बच जाएंगे। 5 में 3 2 घटा लिए, 5 में 2 घटे 3 हो गया, 5 में अगर 0.5 4.5 हो जाएगा, 5 में अगर 1/2 4.5 ने 5.5 हो जाएगा, 5.5, और ये 5 में अगर आधा घटा ले तो भाई 4.5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार जो है हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सजाएं तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो सबसे लास्ट में होगा हमारा x प्लस 4। सबसे पहले कौन होगा, 1.5 यानी x माइनस 7/2 सबसे पहले। फिर उससे जो है बड़ा 2 हो जाएगा हमारा, 2 कितना है, तो 2 हमारा जो है x माइनस 5/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 के बाद 3, 3 मतलब x माइनस 3, 3 के बाद हमारा 3.75, 3.75 हमने किससे ले आया, 1.25, ये हमारा हो जाएगा 2.75 0.7 है। इतना कितना हो जाएगा भाई, ये मेरा जो है x माइनस 7/2 आ गया। ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया x माइनस 1.5। उसके बाद कौन आएगा, x माइनस 3 वाला आ जाएगा, x माइनस 3। फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद हमारा x माइनस 2 आ गया, उसके बाद हमारा x माइनस 5/4 हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, x माइनस 1/2 आ जाएंगे, x प्लस 1/2, और सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, x प्लस। ये हमने सारे टर्म निकाल लिए, मतलब x के जगह पर हमने मान वैल्यू रख दिया, सारे असेंडिंग फॉर्म में आ गए। गिनो इसको कि 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 को इधर छोड़ो 3 को उधर छोड़ो, यही हमारा आंसर होगा। यानी मीडियन बराबर क्या हो जाएंगे, x माइनस 5/4 हो जाएगा, जैसा जो है सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, बहुत छोटा छोटा हमने लिख दिया यहाँ पे भाई, पता नहीं चल रहा था ना,
ये 3 है हमारा। x के जगह पर 5 रख दिया और उसके बाद जो है सारा सॉल्व कर लिया, के अनुसार हमने असेंडिंग फॉर्म में बदल लिया। तो इसका वैल्यू इतना आ गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। के किस मान के लिए 34 के बाद 35, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना अनंत हल होना चाहिए। मतलब जो है हमारा अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। भाई जल्दी खत्म करते हैं। 3 k-1 और a2 हमारा 15 और ये 4/20, ये 24/8 k + 13। भाई ये दोनों ले लेते हैं। तो 4 से 5 काट दिया, 5 से 3 काट दिया, 3 3 खत्म, k-1 बराबर 1, तो k बराबर आपको 2 मिल जाए। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। k बराबर 2 मिल गए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ये जो याद करो, इसके पहले जो है 200 अगर आपने जो है 47 नंबर पढ़ा होगा, उसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया होगा और उसको जो है हमने क्वेश्चन ऑफ द डे भी बोला था और ये भी आप क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हो। यानी इस 248 का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक आएगा। तो इसके लिए आपको जो है हम वृत्त का जो है जनरल फॉर्म भी बताए थे। वृत्त का जनरल फॉर्म होता है वह हमारा क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy हमने बताया था और +c, यही होता है हमारा। ये हमने सारा रूल यहां पर लिख लिया था। जनरल रूल इसका होता है, ठीक है ना। जनरल रूल है हमारा, रूट अंडर में भी रहते हैं। और इसमें हमारा जो है सेंटर क्या रहता था, सेंटर हमारा -g -f रहता था। और रेडियस क्या होता था भाई, g² + f² और -c हो। ये मेरा जो है सेंटर हो जाया करता था। याद कीजिए, ये हमने बताया होगा आपको। तो अगर इस सवाल में जो है हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, r निकालो, फिर जो है उसके बाद सेंटर निकालो, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे सवाल में अगर स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का आता है, स्पर्श रेखा की लंबाई, बशर्ते सवाल क्या है ये देख लीजिए। यहाँ से एक टेंजेंट दे रखा है, ये हमको दे रखा है। इस लाइन का जो है क्या दे रखा है, 2 और 5, 2 और 5 दे रखे। यही स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए, हमें सेंटर निकालना होगा। तो रूट अंडर हमारा होगा ये x1 और y1 मान लेते हैं। x1 का वही में बैठा लेते हैं यहाँ पर, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c। इतना बात यहाँ पर रख लेते हैं। अगर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तब, और अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो सेंटर निकालिए, फिर r निकालिए, फिर उसके बाद डिस्टेंस का रूल लगाइए, सारे मान लगाओगे तब जाके यहाँ पर कंप्लीट। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर, स्पर्श रेखा की लंबाई हमको रूट अंडर 37 दे रखी है। तो अगर हम 37 लिखें, 37, और जो है रूट नहीं लिखे तो इधर वाला भी रूट, इधर वाला एक बार लिखी, तुम लोग कहोगे रूट गया कहाँ। x1, तो x1 हमारा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 2gx, 10 हो गए 35, 35 और 4 49, 10 हो गए 35, 35 और 4 39 प्लस के का वैल्यू इधर आकर आपको -2 मिल गए, जो कि बी नंबर ऑप्शन दिया गया। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है इस सवाल का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर एक बार जो है अपने तरीके से एनालिसिस, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये हमारा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन ऑफ द डे। किसी वितरण का माध्य, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये ले सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, इसका जो है मीडियन नहीं, माध्य क्या है बात करें, अर्थमेटिक मीन 3 हो जाएगा। अगर हम सब संख्या में अगर हम जो है 10 जोड़ दें, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
फिर से अगर मीन निकाले तो भाई 13 निकलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रत्येक संख्या में अगर आप जो है किसी अन्य संख्या से जोड़ते हैं तो माध्य में भी उतना ही जुड़ जाता है, घटाते हैं तो घटेगा माध्य, गुना करते हैं तो आपका जो है गुना होगा और भाग करते हैं तो भाग होगा। तो यही काम इस सवाल में किधर गया, ये सवाल में आप करोगे किसी वितरण का जो है माध्य, पुरन का माध्य एक्स डैश है, कह रहा एम से भाग देना है तो उसको भी आप एम से भाग दीजिए, एन बढ़ाने पर यानी एन जोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थ्योरी क्या बना कि अगर आप किसी भी संख्या से अगर आप प्रत्येक नंबर को जोड़ते, घटाते, गुना, भाग करते हैं, वही क्रिया आपको माध्य के साथ करनी होती है। आगे सारा इतना आवर्ती मूल है, आवर्ती मतलब रिपीटेशन, रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो है मूल्स बराबर है, यानी d बराबर 0, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहां पर जो है आप रख सकते हो बी स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर बराबर 4a, a के जगह पर आप लिख सकते हो 2 और c के जगह पर 1.25 के। 1.25 के को आप क्या लिख सकते हो, 5/4 लिख दे क्या, कुल लिख सकते हैं। तो हमें यहां पर k स्क्वायर माइनस 10 के बराबर 0, k और k माइनस 10 बराबर 0, तो आप 0 के बराबर करके देखो, k बराबर 0 मिलेगा या फिर k बराबर 10 मिलेगा। यह ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 38 का ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। गेंदों से भरे बैग से एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, रेड गेंद जो है ना भाई, रेड गेंद 2/13। तो आप इसे लिखते क्या हो भाई, घटना की टोटल संख्या और ये टोटल। तो आप ये मान लो कि मेरा टोटल 13x है और ये रेड वाला कितना है 2x। जरा सा ध्यान से, टोटल मेरे पास कितना है, टोटल मेरे पास 13x है और इस 13x में रेड वाले कितने हैं तो 2x है। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बैग में 5 काली गेंद है, काली गेंद यानी ब्लैक, ब्लैक आपके 5 हो गए, ठीक है। यदि सफेद गेंद भूरी गेंद से, व्हाइट वाली जो है भूरी गेंद से 30% कम है, भूरी मतलब ब्राउन वाला ना, ब्राउन वाला 30% कम है, मतलब अगर हम इसे 10 बोलें तो ये 7 हो जाएगा, तभी 30% कम होगा। 10 तो 30% कम मतलब 7। काली गेंदों से 40% अधिक है, इसके बारे में बात कर रहा है। सफेद गेंद के बारे में बात कर रहा है। सफेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है, ठीक है। ये 10 है तो ये 7 है। काली गेंदों से ये 40% अधिक है, मतलब ये जो 7 है वह अपने आप में 140% है। 140% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/140 गुने 100। 0 0 खत्म, 7 दूने 14, 2 का वैल्यू 5। यानी जो वो काली वाली है ना ब्लैक, तो भाई ब्लैक 2 बार कैसे आ गए भाई, यहां पर है ना ब्लैक भी दिया हुआ है आपका। और बैग में 5 काली गेंद है, ले लिए हमने। यदि सफेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है, अगर 10 है तो ये 7 है, और काली गेंदों से 40% अधिक। कौन है 40% अधिक, बताओ तुम लोग कौन है 40%। हमने 30% कम लिया, 10 है हमारा तो ये 30% कम है। काली गेंदों से व्हाइट घी की बात कर रहा है, व्हाइट हमारा पहले से 40% ज्यादा है ना भाई, पहले से 2 ज्यादा होना मतलब क्या, 40% ज्यादा, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। 40% हो जा रहा है तो यहीं पर रखो। 2x + 5 + 7 + 10, ये टोटल मिला दें तो किसके बराबर, 13x के, ठीक है। तो उधर चला गया तो 11x, ये हो गए 22। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। x का वैल्यू मेरा 2 आ गया। रेड लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या जो है 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, ठीक है। 37 का ए, 38 का ए, वाइट वाइट बॉल, हाँ वाइट बॉल ही बोल रहा था, वाइट बॉल ही। हम काली वाली से जो है ना ये देख ही नहीं रहते, ये पहले से ही जो है 40% ज्यादा, मतलब 10 7 तो ये 40% ज्यादा हो गया, ये 39 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन हम
ये प्रीवियस ईयर है, पीआरटी का जो है ना, पीआरटी क्वेश्चन है, पीआरटी का ये क्वेश्चन है। तो सिंपल है, शायद दोनों आता है ना रे भाई, दोनों पे सेटिस्फाइड है। आप रख के मान देख लो, दोनों पे सेटिस्फाइड, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उपयुक्त में से अधिक होंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन। करके भी देख सकते हो। 4 हम 1/2 लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1, फिर उसके बाद 1/2, 1 माइनस 1/2 बराबर 10 आता है कि नहीं आता है देख लेते हैं। तो ये 4, ये 2, 2 1 3, 3/2 हो गए, प्लस 4 माइनस 1/2, ये हो गया हमारे। तो 2 का पावर 2 3 मिल गया, 2 का पावर 2 मतलब -1 हो गया। तो ये मेरा 8 हो गया, और ये 2 2 खत्म हो गए, ठीक है। ये तो एक ही हो गया ना, 2 का पावर 2 लिखेंगे, 2 2 आपके खत्म हो गए। ये आपका +1/2, तो यानी 8 2 कितने हुए 10। ये दोनों पर सेटिस्फाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। पीआरटी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सर आप बोले थे ईडीओ वाला बुक, उसका डिस्कशन करा देंगे, बुक तो ले लिए हैं, अच्छा किया है। अच्छा, 10 तारीख एग्जाम होता है तो बुक का क्या होता है? हाँ, तू जो है ना एकदम डायलॉग बाजी करो, मतलब बुक में मुझे फंसाना चाह रहे हो कि भाई बुक का डिस्कशन आप करवाइए। ये कहना चाह रहा है कि बुक का डिस्कशन आप करवाइए, एग्जाम नहीं हुआ है तो डिस्कशन आपको कराना होगा। अरे भाई तुम्हारी चालाकी को हम समझ रहे हैं भाई, समझ गया। अभी 10 तारीख उसका एग्जाम होना था, एग्जाम नहीं हुआ तो जो है, चलिए यहीं पर ये सेशन खत्म होता है। आप जो है डेली जुड़ेंगे कितने बजे से? 8 बजे से, और यह जो है आपका मंडे टू फ्राइडे है मेरे दोस्त, मंडे टू फ्राइडे आपका जो है। और ये सैटरडे संडे तो जो है एक्स्ट्रा कभी कभार जो चीज़ें छूट जाती है वो वापस में आके यहाँ पे ये कर देता हूँ, उसको मैनेज कर देता हूँ, ठीक है।